जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हर रात जो है रात के 8 बजे स्पेशली क्लास 11th का ही जो था जीके जीएस का 20 क्वेश्चन का टेस्ट होता था। बट आज जो है हम वो हिंदी का टेस्ट कराने वाले हैं, टॉप 30 क्वेश्चन का। तो आप सबको पता ही है कि जो टेस्ट होता है, तो आज जो है 30 क्वेश्चन का टेस्ट कराने वाले हैं। तो आप सब तैयार हो जाइए। सभी क्वेश्चन का आप लोगों को कमेंट में आंसर देना और लास्ट में बताना है कि 30 में से आपके कितने सही हुए। तो चलिए हम वीडियो टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के कबीर कौन से काल के संत कवि थे। ऑप्शन ए है आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीति काल, डी आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास के कबीर कौन से काल के कवि थे, ये पूछ रहा है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आप लोग को सभी क्वेश्चन का आंसर जो फटाफट कमेंट में देते जाना है और बताना, मतलब देखना है कि आपका 30 में से कितना सही हुआ। तो दोस्तों, कबीर जो थे वो भक्ति काल के कवि थे। ख इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ कि कबीर कौन सी काव्य धारा के कवि थे। सगुण भक्ति, रीतिबद्ध, रीति मुक्त या निर्गुण भक्ति। बताइए क्या इसका आंसर होगा दू का। तो दोस्तों, कबीर कौन सी काव्य धारा के कवि थे। तो कबीर जो थे वो निर्गुण जो भक्ति धारा के कवि थे। तो ऑप्शन घ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कबीर की प्रतिनिधि रचना का क्या नाम है। आखिरी कलाम, बीजक, पद्मावत, मधुमालती। कबीर की प्रतिनिधि रचना का क्या नाम है, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बीजक, यानी ख इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, आज हम 5 सेकेंड का टाइम इसीलिए नहीं दे रहे, बस आप लोगों को कमेंट करते जाना अगर आपको आता है, क्योंकि आज थोड़ा क्वेश्चन का जो है वो वेटेज ज़्यादा है इसीलिए, और आप लोग को ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, इसीलिए आप लोग का पास आज से 2 से 3 सेकेंड में आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है कि कबीर के काव्य की भाषा क्या है। अवहट्ट, प्राकृत, शेरशेनी या सधुकड़ी। तो दोस्तों, आज का जो टेस्ट है वो चैप्टर वाइज अब से आप लोगों का हिंदी का टेस्ट होगा। तो आज ये पहला चैप्टर जो है क्लास 11th का, उसके टेस्ट है काव्य खंड से 30 क्वेश्चन का। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सधुकड़ी, यानी घ। अगला क्वेश्चन है, कबीर का जन्म कहाँ माना जाता है। मगहर में, अयोध्या में, काशी में या मथुरा में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कबीर का जन्म कहाँ माना जाता है। तो उनका जन्म कहाँ, काशी में। ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन हम लोग आज जो है वो करने वाले हैं टेस्ट सीरीज। अगला क्वेश्चन है कि कबीर दास किस परंपरा के कवि थे। राम भक्ति परंपरा, कृष्ण भक्ति परंपरा, संत परंपरा या इनमें से सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस परंपरा के कवि थे। तो वे संत परंपरा के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, कबीर के माता पिता का नाम क्या था। नीमा और नीरू, मोहन और गीता, सोहन और सीमा या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। कबीर के माता पिता का नाम क्या था। तो उनके माता पिता का नाम नीमा और नीरू था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई। मगहर में, दिल्ली में, गुजरात में या जयपुर में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 8 का आंसर क्या होगा। उनकी मृत्यु किस जगह हुई थी, ये हमसे जो है वो पूछ रहा है। तो उनकी मृत्यु जो है वो मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी, मगहर में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कबीर किस शाखा के कवि थे। प्रेम श्रेयी शाखा के, ज्ञान श्रेयी शाखा के, दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, वो किस शाखा के कवि थे। तो दोस्तों, जो हमारे कबीर जी थे वो थे ज्ञान श्रेयी शाखा के कवि थे। ओके। अगला क्वेश्चन है कि कबीर के पदों का संग्रह किस पुस्तक में मिलता है। साखी में, सबद में, रामायणी में या बीजक में। बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। कबीर के पदों का संग्रह किस पुस्तक में मिलता है। तो दोस्तों, कबीर के पदों का संग्रह जो है वो बीजक में मिलता है, यानी ऑप्शन घ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कबीर के गुरु का नाम क्या था। संत प्रेमानंद, रामानंद, रामानुजाचार्य या रैदास। क्या आंसर होगा। कबीर के गुरु का नाम क्या था। तो दोस्तों, कबीर के जो गुरु का नाम था वो रामानंद था। अगला क्वेश्चन है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा। डॉक्टर नागेंद्रन,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? बताइए कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो दोस्तों कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रामायणी किसकी रचना है? बिहारी, सूरदास, कबीर या तुलसी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? रामायणी जो है वो किसकी रचना है? तो दोस्तों जो रामायणी है वो कबीर की रचना है, यानी गो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कबीरदास की रचना बीजक का संकलन किसने किया? धर्मदास, करनदास, रामदास या सूरदास? कबीरदास की रचना बीजक का संकलन किसने किया, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मदास, ऑप्शन क। अगला क्वेश्चन है कि गुमाना शब्द का अर्थ है गुम हो जाना, घूमना, अहंकार या अधिकार? बताइए इसका आंसर क्या जाएगा? गुमाना शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों गुमाना शब्द का अर्थ होता है अहंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को गिनते रहिएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। कबीरदास की पत्नी का क्या नाम था? लोई, कमाली, नीमा, इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों कबीरदास की पत्नी का जो नाम था वो लोई था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर, किसका कहना है? रविदास का, सुंदरदास का, कबीर का या नंददास का? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन अच्छे से बनाया गया, आपको पता ही होगा, कबीर, ऑप्शन ग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कबीरदास को किस तालाब के किनारे पाया गया था? लहर तारा, ध्रुव तारा, इंद्र सरोवर या इनमें से कोई नहीं? तो कबीरदास को किस तालाब के किनारे पाया गया था ये हमसे पूछ रहा है। तो उनको कहाँ पे जो है वो किनारे, किस तालाब के किनारे पाए गए थे? तो वो पाए गए थे लहर तारा तालाब के किनारे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यह पंक्ति किस संत कवि की है? नंददास, रविदास, परमानंद दास या कबीरदास? तो आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कबीरदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 20 नंबर है, कबीर की भाषा को सधुक कड़ी भाषा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है? अलग अलग प्रकार की, एक ही प्रकार की, लगभग एक ही प्रकार का या विपरीत तरह का? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है? तो वो एक ही प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, एकई खाक गढ़े सब भांडे एकई कोहड़ा, साना इति, इस पंक्ति में कोहड़ा शब्द का क्या अर्थ है? कुम्हार, ईश्वर, कोहरा या धुंधला? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे जो कोहड़ा है, कौन हरा, इसका जो मतलब है वो कुम्हार से है, तो ऑप्शन ए क इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कबीरदास जी ने प्रकृति के किन रूपों को एकाकार करना चाहा? आकाश और धरती को, पानी और मिट्टी को, अग्नि और हवा को, पानी और हवा को? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा? कबीरदास ने प्रकृति के किन रूपों को एकाकार करना चाहा? तो उन्होंने पानी और हवा को एकाकार करना चाहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कबीरदास जी के अनुसार जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वे किस जगह के अधिकारी हैं? स्वर्ग के, नर्क के, परलोक के या भूलोक के? बताइए इसका आंसर क्या होगा? कबीरदास जी के अनुसार जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वो किस जगह के अधिकारी होते? तो उनके अनुसार वे लोग नर्क के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 गज का अर्थ क्या है? 2 गज जमीन, 2 जगह, स्वर्ग या नर्क? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों उनकी जो काव्य है उनमें 2 गज का जो अर्थ है वो नर्क से किया गया, उस आंसर घ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम तो एक एक करी जाना में कौन सा अलंकार है? हम तो एक एक करी जाना, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार या मानवीकरण अलंकार? एक एक, बताइए क्या आंसर जाएगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यमक अलंकार हो जाएगा, एक एक। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? तो ऑब्वियसली
ऑप्शन ए है 3, बी 6, ग 5 और घ 7। बताइए क्या होगा। तो दोस्तों जो है अग्नि, हवा, जल, क्षितिज और क्या हो जाएगा हमारा पृथ्वी। इसी 5 तत्व से मिलकर मानव शरीर का निर्माण हुआ है, तो गो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे में बाढ़ी का क्या अर्थ है। लकड़ी, बढ़ई, कुम्हार या कुम्हार। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे में बाढ़ी का अर्थ क्या है, बढ़ई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि काष्ठ ही काटे में अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनुप्रास या रूपक। बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। काष्ठ ही काटे में अलंकार कौन सा अलंकार है। तो इसमें दोस्तों हमारा अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन गो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सरूपे सोई में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, सलेस अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। सरूपे सोई में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन को इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए जरूर आंसर को कमेंट में करके बताइएगा। एंड टेस्ट सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।